हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। हालांकि हम इस वक्त मंडी दौरे में है। अभी 2 दिन पहले जो सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे अपने सुंदरनगर और जिला मंडी के दौरे पर थे। तो अभी हम यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है वहाँ की कुछ समस्याएं देखेंगे। यहाँ की लोगों की जो समस्याएं हैं, ज्यादातर सड़क, पानी और बिजली, इन 3 समस्याओं से जो है आपका खंड बलद्वाड़ा जो है वो जूझ रहा है। आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनकी मुख्य मुद्दा जो है कि यहाँ पे एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले फेज़ में एक ये सड़क आती है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहां पे बोर्ड लगा के रखा है। कुछ लोगों से भी मांग करके रखी है कि आप सरकारी जमीन में कॉपरेट करें ताकि यहाँ पे जो सड़क का जो निर्माण है वो पूर्णतः रूप से किया जाए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है कारनी टू हरल्याण पदयाण को मिलाती है। हालांकि इस सड़क के ऊपर 4-5 गांव हैं, बट आप देख सकते हैं कि बरसाती मौसम में जो ये रोड है, ये यहाँ पे एक स्थायी तौर पे जो था एक पुल का निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, पाइपें वगैरह रखी हैं जो यहाँ पे पुल पे दबा दी गई हैं। अब यहाँ पे पुल पे जो पाइपें दबा दी गई थी वो बरसात के मौसम में बह गई हैं। अब इस गांव की जो जनसंख्या है, 4-5 जो गांव है, कम से कम 5-6 हजार हैं। ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था आपके पास जा सकती है, ना कोई आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी गा सकती है और ये पुल पूरी तरह से बह चुका है। तो हम यहाँ पे उपस्थित कुछ युवाओं से बात करेंगे कि आप इसके लिए आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं और आपको और किन मुश्किलों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? क्या चाहिए आपको सरकार से? इसके बारे में बताएंगे कुछ, इस रोड के बारे में? इस पुल को डाल दिया जाए तब तक आने जाने की सुविधा चालू हो सके। अच्छा। हुँ, तो ये कितने सालों से ऐसे अस्थायी तौर पे रोड है ये? 15-16 साल हो गए अच्छा, इसको। 15-16 साल। आपका नाम? रामलाल। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है आपकी? मेन क्षेत्र की मुद्दे क्या हैं आपके? सर इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है हमें। हाँ, हाँ। जब भी बरसात पड़ती है तो हमें कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पाती। हम तो सरकार से यही कहते हैं, हमने वोट डाला है सरकार को इसीलिए डाला कि हमारी समस्या देखे। तो देखिए यहाँ पे कोई युवा बोल रहे हैं कि वोट हमने आपको इसीलिए डाला है कि हमारी समस्याओं को कुछ सुनिए। आप बताएँगे सर आपका नाम? जी, मैं यशपाल। अच्छा जी, कि यशपाल जी क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पे आपके? जी, मुख्य मुद्दे ये हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोड की और एक्चुअली यहाँ पे 6 गाँव लगभग इस रोड से प्रभावित हैं। लोगों की खेती-बाड़ी नीचे है, कुछ की गौशालाएँ नीचे हैं, दिन-रात लोगों को आना-जाना पड़ता है और बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कोई वृद्ध आदमी अगर बीमार हो गया तो उसको उठा के इस खड्ड के रास्ते हम पार नहीं करा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है एम्बुलेंस के लायक तो यहाँ पे पुल बनना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी सब प्रकार की सरकार जो आके चली गई, लेकिन किसी ने भी हमारे गाँव की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। हमारे 5 गाँव जो है आज भी एक किस्म से मूर्ख बनाए जा रहे हैं कि हम डेवलपमेंट जो है करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। शिलान्यास के बाद कोई काम नहीं होता है। तो हम आज भी फिर से गुज़ारिश करते हैं कि जब सब पूरे हिमाचल में, मंडी पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जब मंडी नंबर 1 पे रोड विकास में है, तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है? हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव की नीति क्यों अपनाई जा रही है? आखिर कमी कहाँ है? अगर प्रशासन में है, तो प्रशासन बताए यहाँ के लोग पूरी तरह से रोड के लिए तैयार हैं, पुल के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रशासन से आज भी ये पूछेंगे, कल भी ये पूछेंगे, आप वोट लेने के लिए आपके पास समय है, आप आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप हमारे को शून्य देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग या तो हम लोगों को अनपढ़ समझते हैं या लोग आप बहुत तेज़ तर्रार हैं अपनी राजनीति के लिए, आप हमारे साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो युवा हैं, यशपाल जी, इनका कहना है कि जब सरकारों को वोट चाहिए तो वो यहाँ पे आते हैं। यशपाल जी, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग का एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे लिखा गया है कि अभी ये जो सड़क है प्रथम दौर पर है और प्रथम दौर पे कुछ लोगों का भी सहयोग मांगा जा रहा है कि काफी रोड तंग है, कुछ लोग भी सरकारी काम में बाधा देने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या है कि अभी पीडब्ल्यूडी का तो बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी क्या लोग यहाँ के जमीन देने के लिए तैयार हैं इस पे? जी, बिल्कुल तैयार हैं, वो बोर्ड बहुत साल पहले लगा है, उसके बाद के हालात बहुत बदले हैं। कितने साल पहले लगा है बोर्ड? उसको करीब 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, 5-6 साल हो जी, गए। जी, उसके बाद लोगों ने काफ़ी सहयोग का जो अभी उनका रुतबा हो गया कि वो सोचना जो है वो डिफरेंट हो गया है। आज से 5 साल पहले या 15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उसके बाद अब सोच का बहुत प्रभाव पड़ा है। जब से ये मीडिया आया है, हर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि मेरा एरिया भी डेवलप होना चाहिए। तो हर कोई अभी ज़मीन देने के लिए भी तैयार है।
हर कोई सहयोग करने के लिए तो तैयार है। आपने यहाँ पे एसडीओ साहब या जो भी प्रशासन है तो उनसे कुछ डिमार्केशन की रिक्वायरमेंट करी आपने? जी, जी, हमने 11 नंबर पे बात की थी इसके लिए और उन्होंने हमारे को रिप्लाई में ये दिया था कि इसकी डिमार्केशन होगी और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाएगा। करीब 4 महीने इस बात को करते हुए हो गए, उससे पहले भी लोगों ने इसके लिए कॉल किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँ और उस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएँ, उस रोड को भी ठीक करवाएँ ताकि जो 6 गाँव यहाँ पे प्रभावित हैं, उनको ये सुविधा प्राप्त हो सके। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि युवाओं को अभी इस रोड के लिए जो डिमा बोर्ड था, वो पहले 5 साल में लगा। हालाँकि युवा खुद ही शिक्षित हैं, जो कि 1100 नंबर पे खुद ही कंप्लेंट देते हैं। वहाँ पे विभाग का कहना है कि इसकी डिमार्केशन की जाएगी। हालाँकि डिमार्केशन की रिक्वेस्ट वहाँ से जो जवाब आया 1100 नंबर से, वो 6 महीने हो गए। बट 6 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो बरसात का मौसम का इंतज़ार कर रहा है कि पुल बहे, फिर हम ये काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जब हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस ग्राउंड लेवल के ऊपर आपके पास रिपोर्टिंग करने आ रहा है, तो हम जो हिमाचल सरकार की जो रणनीतियां हैं, उसको कितनी तरह से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? शशि शर्मा। अच्छा, शशि शर्मा जी, क्या मुद्दे हैं आपके इस क्षेत्र के? हमारे मेन मुद्दा तो है एम्बुलेंस का कि हमारे गांव में एम्बुलेंस आए। यहाँ 4-5 गांव है हमारे, वहाँ बहुत समस्या है बुजुर्गों को ले जाना और गाड़ी हमारे लिए घर तक चाहिए। अच्छा, ये जो खड्ड है हमारी, जो नगरोटी खड्ड इसको बोलते हैं, इसमें कुछ टाइम के लिए पाइपें पड़ती है। जब बरसात आती है तो पाइपें उखाड़ दी जाती है कि यहाँ कोई पेड़ नहीं लगे, कोई इसमें पानी नहीं रुके, लोगों को नुकसान नहीं हो। अच्छा, नंबर 2 इसमें ऐसा है कि एसडीओ साहब से कम 5-4 बार बात हुई। उन्होंने बोला कि निशानदेही कारनी से खनौट तक निशानदेही होगी, उससे बाद इस रोड को हम बनाएँगे। जब तक इसकी निशानदेही नहीं होती, तो इस रोड को हम नहीं बना पाएँगे। तो कर्नल साहब से भी हमने कम से कम कोई 2-4 बार बात की। उन्होंने बोला कि पुल का पैसा सैंक्शन है, आप लोग मिल के डीसी साहब को या तहसीलदार साहब को मौके पे लाओ और निशानदेही उसकी कराओ और मैं उसमें सहमत हूँ। तो हमारा कारनी गाँव जो है, उसमें थोड़ी-सी समस्या है कि वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारे फौजी भाई हैं कारनी के, तो इन्होंने बताया कि वहाँ लोगों से बात करके वो समस्या हल हो चुकी है। और हमारे खनौट गाँव के साथ बरसिंग गाँव है, वहाँ 2-4 परिवार है, उन्होंने भी प्रॉब्लम खड़ी की है। तो ये अगर निशानदेही होती है और ये सरकारी जगह है या गैर सरकारी है, वो हमको मिल जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करके हमारे को जगह मिलती है, तो शायद ये समस्या हल हो जाए। और सबसे मेन मुद्दा है हमारा एम्बुलेंस का कि अगर एम्बुलेंस आए, तो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएँ हैं, गाँव में बच्चे हैं, कोरोना की बीमारी है आजकल, तो बड़ी भारी समस्या है। ना हमारे पास आजकल पालकी है, ना हमारे पास लोग हैं, जो कि वहाँ से उठाएँ और बुलदौड़ा ले जाएँ। तो भाई, यहाँ पे एक बात बता देना, यहाँ की ये जिला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहाँ के लोगों की ही इतनी समस्याएं अगर सामने आएंगी तो लोग कहाँ जाएंगे? हालांकि आपने एक चीज देखी कि जब मंडी दौरे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री निकले, तो एक बुजुर्ग महिला जो है, वो उनके काफिले के सामने आ गई। तो क्या अब ये भी लोग काफिले के आगे जाएंगे कि सड़क के लिए? तो मेरा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह है कि कम से कम पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, वो आपके पास है और इस सड़क को जो है, तो यहाँ पे जो लोग हैं, वो नारे लगाते हुए जा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी कुछ कमियां रही हैं। डिमार्केशन दिए हुए 4 महीने हो गए, बट अभी तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बोलिए आप। हमारी सीएम साहब से, जयराम जी से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा कारनी से जो खनौट का रोड है, ये कोई 30-40 साल हो गया है इसको बने हुए कम से कम, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो हमारी रिक्वेस्ट है, सरकार भी है, लोग भी अपने हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन ये समस्या सबकी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, कर्नल साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, पहले भी रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने बोला कि निशानदेही कराओ, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सीएम साहब से भी हमारा अनुरोध है, विनती है कि इस रोड के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें, ताकि ये समस्या हमारी खत्म हो जाए। जो उलझन थी वो अपने पीडब्ल्यूडी के नाम जगह करवा दी गई है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के नाम करवा दी गई हुई है जगह, और आपको मैं बता दूं कि सरकारें कितनी आई और 20-22 साल से ये रोड पेंडिंग है। अभी एक रोड पे भी हमने पहले कंप्लेंट बनाई थी, वो भी 1100 पे गई थी। अभी भी उस कंप्लेंट को क्लोज हुए 1 साल हो गया 1100 नंबर पर, अभी भी वो कंप्लेंट क्लोज नहीं की गई हुई है। दिक्कत यही है, वैसे भी पीडब्ल्यूडी विभाग जो है काफी निशाने पर लोगों पे रहता है, बट जो समस्याएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो कम से कम लोगों को दी जाए। हालांकि लोगों की कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आप रोड, बिजली और पानी ही ये दे दे, ताकि
आने वाले विधानसभा और लोकसभा में लोग जो हैं उन सरकारों को चुन के लाएं जो लोगों का काम करें। लोगों को ग्राउंड लेवल पे आके ये चीजें सहन करनी पड़ती हैं। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए हरीश वर्मा।
बोलूँगा अच्छा, कि हाँ। हमारी रिक्वेस्ट है, विनती तो है। यहाँ पे युवा हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, चलो बोलिए आप। हमारी सीएम साहब से, जयराम जी से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा कारनी से जो खनोट का रोड है, ये कोई 30-40 साल हो गए इसको बने हुए कम से कम, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो हमारी रिक्वेस्ट है, सरकार भी है, लोग भी अपने हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन ये समस्या सबकी है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, कर्नल साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, पहले भी रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने बोला कि निशानदेही कराओ, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो सीएम साहब से भी हमारा अनुरोध है, विनती है कि इस रोड के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें, ताकि ये समस्या हमारी खत्म हो जो जाए। उलझन थी वो अपने पीडब्ल्यूडी के नाम जगह करवा दी गई है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के नाम करवा दी गई हुई है जगह, और आपको मैं बता दूं कि सरकारें कितनी आई और 20-22 साल से ये रोड पेंडिंग है। अभी एक रोड पे भी हमने पहले कंप्लेंट बनाई थी, वो भी 1100 पे गई थी। अभी भी उस कंप्लेंट को क्लोज हुए एक साल हो गया, 1100 नंबर पर अभी भी वो कंप्लेंट क्लोज नहीं की गई हुई है। दिक्कत यही है, वैसे भी पीडब्ल्यूडी विभाग जो है काफी निशाने पर लोगों पे रहता है, बट जो समस्याएं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो कम से कम लोगों को दी जाए। हालांकि लोगों की कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आप रोड, बिजली और पानी ही ये दे दे, ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में लोग जो हैं उन सरकारों को चुन के लाएं जो लोगों का काम करें। लोगों को ग्राउंड लेवल पे आके ये चीजें सहन करनी पड़ती हैं। तो जुड़े रहिए हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। हरीश वर्मा।